हेलो फ्रेंड, नमस्कार। रवि क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल। अगर आपको ये डिश पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए आलू। हमने लिया आलू, 2 छोटे छोटे आलू हैं। बीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है उसको। फूल गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, मटर और पनीर। तो फिर चलिए बनाना। और मसालों में हमने लिया है ये अदरक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट कद्दूकस कर लिया है दोनों को, प्याज, 2 हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, टमाटो की प्यूरी तैयार कर ली है, 3 टमाटर की को मैंने पीस के उसको प्यूरी बना लिया है। और इसमें डालेंगे हाफ कप, आधा कप क्रीम। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। आधा कप क्रीम डालेंगे। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। पहले हम लेंगे, ये पैन लेंगे, गैस को ऑन कर देंगे। इसमें डालेंगे हम ऑयल। ऑयल लिया है लगभग बड़े चम्मच से 2 चम्मच। अब हम इसको, ये सब्जियों को थोड़ा थोड़ा फ्राई कर देंगे। हल्का सा बॉयल करके रखा है। आप चाहें हल्का सा बॉयल कर लें। ये तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे, सब्जियों को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, फिर डालते हैं। सबसे पहले आलू को करेंगे। ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा फ्राई करते जाना है सारी सब्जियों को। आलू फ्राई हो गया है थोड़ा सा। अब इसमें हम डालेंगे गोभी, तो भी हल्का सा फ्राई करते जाएंगे। बीन्स, सारे सब्जियों को थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के फ्राई कर देंगे। चाहे तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम फ्राई करते जाएंगे। इसमें हम डाल देंगे गाजर, शिमला मिर्च, सबको हल्का सा थोड़ा सा करना है, हमें ज़्यादा नहीं करना है। बहुत थोड़ी देर पकाना है इसको। पकाने से अच्छा टेस्ट आता है। और हल्का सा हम फ्राई कर देते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे मटर,
इसे थोड़ी देर फ्राई करके और फिर बाहर निकाल लेंगे। ये सब्ज़ी फ्राई हो गया, अब इसको हम निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। सारी सब्जियों को हम ऐसे ऐसे करके निकाल लेंगे। सारी सब्जियों को निकाल लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी ऑयल, एक चम्मच, और उसमें हम पनीर को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इस पनीर को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो कच्चा भी रख सकते हैं, इनको फ्राई भी कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्राई कर देंगे, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा करना है। पनीर फ्राई हो गया है, हल्का सा करना है, हमें ज़्यादा नहीं करना। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। एक बर्तन में इसको निकाल लेते हैं। पनीर को निकाल लिया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, तेल गरम हुआ है हमारा। 1 चम्मच जीरा, फिर इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हल्का सा भून देंगे। और तेज पत्ता, 2 तेज पत्ता तोड़ लिया है, तो हम हल्का सा भूनेंगे। जीरा भून गया, इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, हल्का सा इसको भी भून लेंगे। फिर डालेंगे प्याज। आप चाहें तो प्याज पीस के भी रख सकते हैं, तो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में एक बड़ा साइज का प्याज लिया है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। चाहे तो कद्दूकस करके या उसका पेस्ट बना के भी रख सकते हैं। इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे ऐसे। ये भून गया है, इसमें हम डालेंगे लहसुन का कद्दूकस किया हुआ। तो एक पूरा गट्ठर लिया था मैंने, 2 चम्मच होगा। इसको कद्दूकस कर लिया था, इसको भी हम ऐसे भून देंगे। और अदरक को जो 1 इंच का, 1 से 1.5 इंच के करीब में होगा, 1 इंच का होगा, 2 चम्मच कद्दूकस करके रखा है, इसको भी डाल देते हैं। इसको भी हम ऐसे भूनेंगे थोड़ी देर, ताकि इसकी स्मेल जो है लहसुन की वो चली जाए। थोड़ी मोड़ी, ज़्यादा नहीं रहे, इसको हम ऐसे ऐसे हल्का सा भूनते रहेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट भून गया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले।
हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच। स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं, जितना तीखा खाना हो। अब हम इन मसालों को भूनेंगे। मसाले भूनते समय फ्लेम को बिल्कुल कम कर देना है। अगर तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि ये जले नहीं, अच्छी तरह से भून जाए मसाला। ये मसाले पक गए हैं। इसमें हम डालेंगे जो टमाटर को पीस के रखा हुआ है। 2 बड़े बड़े टमाटर या 3 छोटे छोटे टमाटर को आप रख सकते हैं। फिर भूनेंगे ऐसे। थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे जब तक ये मसाला तेल नहीं छोड़ने लगे, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। ये मसाला हमारा पक चुका है, ऑयल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप पहले भी डाल सकते हैं, तो बाद में डालेंगे। स्वादानुसार नमक चम्मच। इसे मिक्स कर देंगे। एक चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, तो ये ऐसे मिक्स कर देंगे। फिर हम डालेंगे क्रीम, लगभग 3 चम्मच। तो भी हम ऐसे मिक्स कर देंगे इसमें। ये देखिए ग्रेवी हमारी बन गई है। अब हम इसमें सारी सब्जियों को डाल के मिला देंगे। इसे डाल देना है, पनीर को भी डाल देना है। सारे को हम मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हो गया है। और इसको थोड़ी देर से ही पका लेंगे ताकि मसाला सब जो है वो इसके अंदर चला जाए। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। ये पक गया है अच्छी तरह से। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरे धनिया को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा हुआ है। को भी मिक्स कर देंगे ताकि फ्लेवर सारे में आ जाए धनिया का, धनिया के पत्ता का। और फिर हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला सारे को फिर मिक्स कर देंगे हम।
धनिया, गरम मसाला जो भी है सारे को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। आप चाहें तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, या सूखा भी ऐसे रख सकते हैं। वैसे मिक्स वेजिटेबल थोड़ा सा सूखा ही होता है, पानी ज़्यादा पतला नहीं इसको हम बनाते। ये मिक्स हो गया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर कसूरी मेथी, जिसको मैंने भून के रखा हुआ है पहले से, हल्का सा उसको भूनना है। ये रहा कसूरी मेथी, इसको हम ऐसे ऐसे हाथ से कर देंगे। देखिए बिल्कुल पाउडर सा हो गया है। और हम इसको हल्के हल्के ऐसे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है, फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। इसको डाल के ऐसे मिक्स कर देंगे। ये तैयार हो गया हमारा मिक्स वेज। इसे मिक्स करके और हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे कि जो भी गरम मसाला हो या वो मेथी का हो, कसूरी मेथी का सारा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। इसको हम थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए ढक देंगे। से 2 मिनट हो गए, इसको हम हटाते हैं। ये देखिए तैयार हो चुका है मिक्स वेज। अब ये आप रोटी, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, नान। एक बार बनाइए खा के, और मुझसे अनुभव शेयर कीजिए, ताकि मैं अगले रेसिपी में अगर जो कुछ गलत हो गया हो तो आप बताएंगे। चलिए फिर ट्राई करके बनाइए और खा के मुझे बताइए। धन्यवाद।